नमस्कारम। आज की तारीख अजर और अमर हो चुकी है हमारे इतिहास में, विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में, सनातनियों के इतिहास में, हर एक व्यक्ति के इतिहास में। जो कोई भी आज पृथ्वी पर विचरण कर रहा है वह कितना सौभाग्यशाली है कि इस पीढ़ी में जब वह यहाँ इस पृथ्वी पर अवस्थित है तो भगवान राम त्रेता युग से उतरकर कलयुग में अपने धाम अयोध्या धाम में टेंट से निकलकर अपने मंदिर में अवस्थित हुए। प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनके बाल स्वरूप को जब विराजमान किया गया उस मंदिर में, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग सैकड़ों साल से कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने यजमान के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में अपनी मुख्य भूमिका अदा की तो यह तिथि, यह तारीख, यह क्षण अजर और अमर हो गया। बहुत सारे इसके मायने हैं हमारे इतिहास में। जो कुछ भी घटा अब हमें उसे भूल कर आगे बढ़ना है, यह बात तो सही है, परंतु यह भी सही है कि आज की ही तारीख से भारत के विकास की गाथा एक नए युग की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ने की का दिशा निर्धारित कर रही है। यह मोदी जी ने भी कहा, यह दुनिया भी समझ रही है, क्योंकि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं विकास के पथ पर सदा अग्रसित हो रहे हैं। कई लेवल पर हम कहाँ से कहाँ आ गए पिछले 10 साल में, यह तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम बिल्कुल निरपेक्ष भाव से पिछले 10 वर्षों के कार्यों को देखेंगे। हाँ, जब भगवान राम को भी लोगों ने कुछ तीखी बातों को कहने से चूका नहीं, तो मोदी जी भी इससे चूकने वाले तो हैं नहीं। लोग उन्हें कहते रहे हैं, आगे भी कहेंगे, परंतु सत्य तो यही है कि जो उन्होंने प्रण किया था और उनके साथ एक संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सभ्यता जो सनातन धर्म को लेते हुए आगे बढ़ रही थी, उसमें विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति यह मानकर चल रहा था कि भगवान राम एक बार फिर से हम अपनी धरा पर, इस धरा पर, अपने जन्म स्थान पर अवस्थित होंगे, वह आज हो गए। वैसे तो मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। जो नहीं मानते हैं उनकी मैं चर्चा नहीं करता, परंतु जो मानते हैं उनके लिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति राम के नाम से ही होकर के आगे बढ़ती है, और बगैर राम के हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य कहीं भी कुछ भी सिग्निफिकेंट तरीके से देखा नहीं जा सकता। यह तो बिल्कुल ही तय है, इस पर कोई विवाद नहीं है। यह भी मानना पड़ेगा कि भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो भूमिका है, जो अब आज से यहाँ से आगे बढ़ने वाली है, वह हजारों साल तक हमारी सभ्यता को, हमारे लोगों को, विश्व को एक नई रोशनी प्रदान करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। अकेला कौम है यह पूरी दुनिया में जिसने शांति का पैगाम हर वक्त पहुंचाया है, धर्म को कभी भी विजय के रूप में नहीं लिया है, धर्म को बराबर कर्तव्य के रूप में लिया है।
और कर्तव्य में भी कभी भी इसने दूसरे धर्मों को पर कोई चोट नहीं पहुंचाया। अपनी बातों में अपने तरीके से विमर्श करता हुआ यह धर्म आगे बढ़ता रहा है। अब आज के पहले भी यही हुआ, आज के बाद भी यही होगा, परंतु एक अंतर यह होगा कि अब जैसा कि मोदी जी ने भी कहा, हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हुए, हमारी गौरव गाथा को लिखते हुए, सबों को साथ लेते हुए यह देश चलता जाएगा। मोदी जी ने साफ ही कहा था आज ही कि अब फल के रूप में जो अब भगवान राम यहाँ अवस्थित हुए हैं, तो हम सिर्फ यही देखेंगे कि अब हम विकास की उस गति को प्राप्त करेंगे जो आज के पहले से प्रयास तो होते रहे, परंतु हम वहाँ तक पहुँचने में अभी भी उस मुकाम तक पहुँच नहीं पाए थे और उसमें वह तेज़ी नहीं थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों से जो तेज़ी आई है, अगर आप निष्पक्ष होकर देखें तो उसकी गणना नहीं हो सकती है। वैसे तो किसी भी बात को लेकर के किसी भी तरीके से कहा जा सकता है, वह एक अलग बात है। भारतीय इतिहास में भारत के लोगों के जीवन में जो सर्वांगीण और सर्वरूपेण जो एक परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और हर एक अगले वर्ष वह जिस गति से बढ़ रहा है, आज के पहले यह कभी देखा नहीं गया था। आज़ादी के पहले तो बिल्कुल नहीं, आज़ादी के बाद भी उस रूप में, उस गति में कभी नहीं देखा गया। परंतु अब ऐसा होगा, ऐसा मोदी जी ने भी कहा। विपक्षी पार्टियों को इस पर ऐतराज़ हो सकता है, क्योंकि बहुतों को इस पर कई प्रश्न उठाने के रास्ते नज़र आते रहेंगे। यह अभी तक हम लोगों ने देखा है, आगे भी हम देखेंगे, परंतु यह सत्य है कि जिस तरह से दीवानगी हुई और जिस तरह से हम इसमें संलिप्त हुए और राममय हुआ सारा देश, सारी सभ्यता, हमारी सभ्यता, जो भी जहाँ भी हैं विश्व में, किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में हैं, वो आज गर्व से भरे हुए हैं। यह तो तय है। सबसे बड़ी बात यह हुई जो हम लोगों ने देखा कि पूरा हिंदुस्तान जो वहाँ उपस्थित था, वह हर वर्ग की नुमाइंदगी करता था। गरीब, गुरबा, जो आगे हैं समाज में, जो पीछे अभी भी हैं और आगे बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, वे कॉरपोरेट सेक्टर्स या और भी आप किसी को भी ले सकते हैं, सरकार के प्रतिनिधि, आम लोग, सभी वहाँ उपस्थित थे। कलाकार, मूर्तिकार, कौन नहीं थे वहाँ? पर जो नहीं थे अब वह आते रहेंगे, यह भी सत्य है। सारा हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ही दिन अयोध्या में अवस्थित तो हो नहीं सकता था। 140 करोड़ लोग इकट्ठे अयोध्या जा तो नहीं सकते थे ना। और यही बात तो है, आज हिंदुस्तान में हर एक जगह शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा, हिंदुस्तान से बाहर विश्व में भी कोई भी ऐसा मंदिर शायद ही ऐसा होगा। निश्चित तौर पर मैं तो ये मानता हूँ कहीं कुछ होगा ही नहीं कोई ऐसा मंदिर जहाँ वातावरण राममय नहीं हुआ हो। हम कृत हैं। अब यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात कि इसके पॉलिटिकल फलाफल क्या हो सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही है कि इससे पॉलिटिकल चश्मे से देखा गया, यह भी सत्य है। अब इस पॉलिटिकल चश्मे से देखने की वजह से क्या भारत के विकास की गति रुक जाएगी या धीमी पड़ जाएगी? अब यही सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान सरकार के लिए, मोदी जी के लिए और मोदी जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए। चूँकि अगर हम देखें तो जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका
विरोधी दलों को मिला था उसे इन लोगों ने, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर नेताओं ने गंवा दिया। यह एक निश्चित तौर पर हमारे लिए एक प्रश्न खड़े करता है। क्या हम अपने धर्म को लेकर, अपनी सभ्यता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपने देश को लेकर क्या राजनीतिक चश्मे से ही देखेंगे? भगवान राम की हम स्तुति करेंगे या नहीं करेंगे, परंतु जब भगवान राम का बुलावा आएगा तब भी हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्या इससे आपको वोट मिलेंगे? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर तो हमें यह जो अगला चुनाव 2024 में लोकसभा का आ रहा है उसके पश्चात मिल ही जाएगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। परंतु जो भी पूर्वानुमान लगाया गया है इन दलों के द्वारा, वह अपने आप में कई प्रश्न खड़े करता है। क्या वह, उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा करने से वो हारेंगे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वह विषय था ही नहीं जिसके लिए उन्हें निमंत्रित किया गया था। यह तो हमारी एक ऐसी अधूरी यात्रा थी जिसे हमें पूरा करना था, उसमें शामिल होने के लिए लोगों को बुलाया गया था। बहुत लोग नहीं आए। अब हमें देखना है कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। मेरा अपना अनुमान है कि इससे वैसे भी विरोधी पार्टी, जिस तरह से विरोधी पार्टियों की सरकारें अपने अपने राज्यों में जहाँ जहाँ जैसे भी चल रही हैं, वो इशू तो अभी है ही नहीं। लोकसभा का चुनाव है, अभी उस पर हमें देखना है वहाँ क्या नहीं आने से उन्हें, ऐसी पार्टियों को कोई विजय के रास्ते दिख रहे हैं? यह प्रश्न तो उठता है। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और जहाँ तक अगर आप इसे काफ़ी गौर से देखेंगे तो ये एक मौका था जिसे निश्चित तौर पर कांग्रेस ने भी गंवाया। कांग्रेस के साथ चलने वाले जो INDIA खेमा के जो प्रतिनिधिगण हैं, उन लोगों ने भी गंवाया, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, और मेरे ही नहीं, अगर वो संजीदगी से विचार करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि यह एक मौका था जहां उन्हें आना चाहिए था। और ख़ास करके जब उन्हें निमंत्रण मिला था, निमंत्रित किया गया था, वह आ सकते थे। और अब हमने तो और भी विरोध देखे हैं, परंतु एक बात अच्छी जो दिखी कि कहीं कहीं विरोधी दल के जो नेतृत्व हैं, उन लोगों ने भी अपने अपने स्थान पर मंदिरों में जा कर के भगवान की आराधना की है। और कम से कम यह तो दिखा है, यह एक अच्छी बात हुई है। और इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा उन्हें इसका जो नुकसान होना था उसमें थोड़ी सी कुछ कमी ज़रूर आनी चाहिए। हाँ, अब यह एक अलग बात है कि इसकी वजह से मोदी सरकार को, मोदी जी को और भाजपा को, NDA को जो बढ़त मिलने की संभावना बढ़ रही है और बढ़ गई है, वो तो होना ही है, वो तो दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में हमें देखना जरूरी है कि अंततोगत्वा होता क्या है, चूँकि अभी भी रास्ते के कई पड़ाव तय करने हैं। और उसमें जहाँ तक विरोधी खेमे का सवाल है, अभी तो उन्हें सीट शेयरिंग पर कोई ऐसे एग्रीमेंट पर पहुँचना है जहाँ से वो फिर आगे बढ़ सकें, वह भी एक रास्ता है। कई लोग अभी भी जो फेंस सीटर हैं, जो किनारे बैठे हैं, अब वो आज के बाद से किस तरह से सोचेंगे, यह भी देखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब चीज़ें होंगी। तो अब आज के बाद से, हाँ, वैसे तो यह मुकाम राजनीति के लिए था नहीं, परंतु जब राजनीतिकरण इसका लोगों ने कर ही दिया है तो इसके राजनीतिक फल तो दिखेंगे।
मेरा यही मानना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो भी, नहीं सहमत हैं तो भी, ज़रूर आप मेरे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी बातों को ज़रूर रखिए। मुझे लगता है कि मोदी जी ने एक ज़बरदस्त जीत यहाँ तो हासिल कर ही ली है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो आप भी बताइए मुझे और अपने एनालिसिस को मेरे साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।